स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का लाए हैं एमसीक्यू में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड योर फ्यूचर कोर्सेज, फ्यूचर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन you will study that subject in MCOM and MBA after BCom, and that subject also is in your commercial examination. For example, UGC NET JRF commerce management and HRM subject, TGT PGT commerce subject, accountant examination, auditor examination, MCOM entrance and B.Ed entrance. जो स्टूडेंट MCOM entrance देने जा रहे हैं, B.Ed entrance देने जा रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और आप लोगों का जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी आपका HRM पूछा जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस में भी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट HRM एंड मार्केटिंग। इसके बाद जो आप लोगों का MCQ बनाएंगे मार्केटिंग से, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए HRM से रिलेटेड जो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, वहाँ से जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, और वो यूनिट आपका है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा, कार्य, उद्देश्य एवं उत्पत्ति। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है आप लोगों के एग्जाम में, वो पूछा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ, मानव संसाधन प्रबंध संबंधित है किसके प्रबंधन से? तो पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की जनसंख्या से। सेकंड ऑप्शन है टेम्पररी वर्कर्स, अस्थायी श्रमिकों से। तीसरा है गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारियों से। और चौथा ऑप्शन है एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों से। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है, जो सबसे सही है, वो आपका है HRM includes all employees working in the organization either temporary basis or permanent basis or private basis or government basis। संगठन में जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, चाहे वो सरकारी हों, प्राइवेट हों, अस्थाई हों, अस्थाई हों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हों, वो सभी से संबंधित। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है, सबसे सटीक जो ऑप्शन है, वो आपका डी है। तो आप इसमें मारेंगे डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोगों का, जो कि हर एक एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछा जा रहा है, TGT PGT में, नेट JRF में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है, वो आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, मानव संसाधन प्रबंध मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है HRM? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन फाइनेंसिंग, वित्तीयन से नहीं है। फाइनेंसिंग से कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध संबंधित होता है। अकाउंटिंग, लेखांकन, अकाउंटिंग भी रिलेटेड नहीं है। थर्ड आपका है मार्केटिंग, मार्केटिंग इज नॉट इंक्लूडेड फ्रॉम द HRM, मार्केटिंग भी संबंधित नहीं है। तो बचा एक ऑप्शन, जाहिर सी बात है वही सही होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, या आप कहें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयज, मीन्स कार्यबल, कर्मचारियों के प्रभावी उपयोग से संबंधित है, प्रबंधन से संबंधित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आप लोगों से, वो आपका है वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़, ध्यान दीजिए पूछा जा रहा है मेजर एक्टिविटीज़, मुख्य कार्य, वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, मानव संसाधन प्रबंध का मुख्य कार्य है। कार्य मतलब कार्यकलाप, एक्टिविटी, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ एक्टिविटी, एक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं कार्यकलाप, या फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस मतलब कार्य। तो मुख्य जो कार्य है कौन कौन सा है पूछा जा रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मुख्य कार्य कौन कौन सा है इन चारों ऑप्शन में? पहला है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मीन्स कर्मचारियों की समाप्ति से, मीन्स जब एम्प्लॉयमेंट से उनको बाहर कर दिया जाता है, जॉब से बाहर कर दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ द VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इन द फॉर्म ऑफ रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, छटनी, कार्य देने में समर्थता, ये सब आपका है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में जो है टर्मिनेशन समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। दूसरा दिया गया है, इससे भी संबंधित है HRM, लेकिन आपको चारों ऑप्शन देखना है, विच ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन योर ऑप्शन दैट विल बी करेक्ट, वो सही होगा।
तो प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड में पूछा जा रहा है कंपटीशन में, वो हर एक ऑप्शन मिलते हैं, सही होते हैं, लेकिन आपको उसमें मारना पड़ता है, टिक करना पड़ता है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। तो बेस्ट आपको देखना है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे भी रिलेटेड है एचआरएम, लेकिन बेस्ट नहीं है। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस मीन्स व्यावसायिक संयोजन, इससे बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड है, एचआरएम नहीं रिलेटेड है। तीसरा है बिजनेस कंसोलिडेशन मीन्स घेराबंदी, संगठन जिसको बोलते हैं। और चौथा आपका है एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज और वर्कफोर्स मीन्स कर्मचारियों की अभिप्राप्ति, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं एक्विजिशन को? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के नाम से, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती एवं चयन। तो इसमें जो बेस्ट जो आपका है प्राइमरी जो ऑपरेटिंग फंक्शन है एचआरएम का, दैट इज़ द एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के भर्ती एवं चयन। और उसको कॉमर्शियल ट्रेंड वर्ड में बोलते हैं एचआर के कॉन्टेक्स्ट में एक्विजिशन मीन्स अभिप्राप्ति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रीट्स पीपल एज, मानव संसाधन प्रबंध लोगों को मानता है, क्या मानता है? एचआरएम एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, वर्कफोर्स को। पहला दिया गया है एसेट, संपत्ति नहीं मानता एचआरएम। दूसरा आपका है टूल्स, औजार उपकरण, टूल्स भी नहीं मानता। तीसरा आपका है मटेरियल भी नहीं मानता। तो चौथा क्या है? रिसोर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रिसोर्स। तो देखिए नाम ही है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं दैट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो आपका 5 सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, रॉ मटेरियल। ये सब जो रिसोर्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। रिसोर्स कैटेगराइज, एक होता है रिसोर्स संसाधन, फिजिकल रिसोर्स, और दूसरा आपका है ह्यूमन रिसोर्स। तो जो लेबर की बात होती है, लेबर इज ट्रीटेड एज रिसोर्स, इसीलिए सो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स। तो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, कंसेप्चुअल, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एमकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स, अकाउंटेंट, एडिटर एंड एयू क्रेट एग्जामिनेशन, ऑल टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्रेट एग्जामिनेशन। बहुत ही ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है आपका कैसे ट्रीट करता है? एज ए ह्यूमन रिसोर्स मतलब रिसोर्स यहाँ पर संसाधन, फिजिकल रिसोर्स के रूप में। फिजिकल रिसोर्स होता तो एसेट होता, टूल होता, मटेरियल होता। तो फिजिकल रिसोर्स नहीं, ह्यूमन रिसोर्स। तो आप किस पर मारेंगे? रिसोर्स पर, संसाधन पर। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत पूछा जा रहा है ट्रेंड में क्वेश्चन ये भी है, वो पूछा जाता है द ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। क्या पूछा जा रहा है? ऑपरेटिंग फंक्शन। तो आप लोगों को हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं हर जगह पर, यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, उसके बाद आपके संस्थानों में भी। तो आपको हम देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट करवाए हैं। ऑल फंक्शंस ऑफ एचआरएम मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो मानव संसाधन प्रबंध के समस्त कार्य हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक पार्ट को बोलते हैं मैनेजिंग फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। और जो आपका दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग फंक्शन। और ऑपरेटिंग फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? रिक्रूटमेंट से लेके रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस, डेथ सर्विसेज, मृत्यु तक जो है, आपके भर्ती से लेकर मृत्यु तक के जितने भी समस्त कार्य हैं वो आप किसमें आते हैं? ऑपरेटिंग फंक्शन। तो ये आप लोगों को बताए हैं, वही आपको यहाँ ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला आपका है प्रोक्यूरमेंट एंड डेवलपमेंट, किसकी बात हो रही है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती एवं चयन, ये है। दूसरा आपका है कंपनसेशन एंड इंटीग्रेशन, मीन्स कंपनसेशन मीन्स वेज एंड पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरी, इंटीग्रेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, इससे भी संबंधित है। तीसरा आपका है मेंटेनेंस मतलब संरक्षण, संपोषण, जिसके अंतर्गत हम आता है हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान, दैट इज द मेंटेनेंस। और चौथा आपका है ऑल ऑफ द एबव। तो सब कुछ इंक्लूड है आपके ऑपरेटिंग फंक्शन में। तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? डी ऑप्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देयर आर 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूनिट 1 and remaining 5 questions also
गिवन इन योर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आप लोगों को देंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 5 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि आपके बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सब्जेक्ट में कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम यहाँ पर पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, उसके बाद अकाउंटेंट, ऑडिटर, एमकॉम इंट्रेंस एंड बीएड इंट्रेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एचआरएम सब्जेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ एकेडमिक एंड कॉमर्शियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को और देंगे, उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शंस ऑफ एचआरएम से एक क्वेश्चन आपको हर एक कंपटीशन में ज़रूर मिलेगा, और आप लोगों के बीकॉम में भी 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है, छूट नहीं सकता। तो ये जो है अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दे रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो लोग तुरंत ही जुड़ जाए, सभी लोगों को आपस में जोड़ लें, ताकि उन लोगों के आगे बीकॉम के बाद एमकॉम इंट्रेंस में, बीएड इंट्रेंस में और कंपटीशन में जो लोग आएंगे, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही अब हेल्पफुल सब्जेक्ट ये चल रहा है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि हर जगह पर इंक्लूडिंग आईएएस, पीसीएस, मैनेजमेंट, कॉमर्स सब्जेक्ट, वहाँ पर भी ये आपका एचआरएम और मैनेजमेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।